जय सिया राम जी। मैं आपका अपना गोविंद गुरु जी, गोविंद एस्ट्रो वास्तु जलंधर से। आज पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूट्यूब पर शॉर्ट्स में एक ट्रेंडिंग गाना चल रहा है, भोले बाबा दे दे नोट छापन दी मशीन। मतलब हर किसी के जहन में एक ही इच्छा है, डिमांड है परमात्मा से कि नोट छापने की मशीन मिल जाए। तो मन में विचार पैदा हुए, तो दिल किया कि आपके साथ वो विचार साझा किए जाए आपके लिए, क्योंकि मुझे तो पता है मगर असलियत आपको भी पता चले। तो दिमाग ने कहा कि आपके लिए बताऊं कुछ कि भोले बाबा दे दे नोट छापन दी मशीन। और कई लोग ऐसे हैं जिनको बाबा ने मशीन दी हुई है कि पैसा आ रहा है बहुतायत में, मगर आता तो है मगर जाता कहाँ है ये उनको खुद ही नहीं पता चलता। क्योंकि अगर डिमांड के हिसाब से सप्लाई ज़्यादा भी आ जाए, उनको जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा भी मिल जाए, मगर जाने के रास्ते इतने बने होते हैं पहले, फिर ठन ठन। और कई लोग ऐसे हैं जिनको ना तो मशीन मिली, और कईयों को मशीन मिली मगर वो चली नहीं। मशीन नहीं मिली मतलब पैसा स्पीड से आए, पानी की रफ्तार से आए, हवा के झोंके की तरह आए, ऐसा कोई काम उनके पल्ले नहीं पड़ा। और कई ऐसे हैं जिनके काम तो पल्ले पड़ा पैसा बनाने का, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, क्योंकि उनके साथ वाले छाप रहे हैं पैसा, मगर उनके भाग्य में पैसा नहीं आ रहा, जबकि काम वो ही कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? पैसा हर कोई चाहता है, किसी के पास आ रहा है, पानी की तरह आया और हवा के झोंके की तरह चला गया। और कोई तरस रहा है, काश कोई काम ऐसा मिल जाए कि ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाए। और किसी के पास ऐसा काम ही नहीं रहा या मिला नहीं जिससे पैसा बन सके। कारोबार उनके ऐसे हैं, या प्रोफेशन ऐसा है, या जॉब ऐसी है, भूखे मरते नहीं, तरक्की करते नहीं। क्योंकि कोई भी दुनियावी सुख है बिना पैसे के सोच भी नहीं सकते। अगर सोच नहीं सकते, चाहिए सभी को, ज़रूरत भी सभी की है। कार वाले की ज़रूरत है टॉप मॉडल लेना, और टू व्हीलर की इच्छा है कि गाड़ी ली जाए, और गाड़ी वाले की इच्छा है लास्ट मॉडल लिया जाए। और जिसके पास लास्ट मॉडल है तो वो सोच रहा है कि प्राइवेट जेट लिया जाए। यानी अपने अपने दायरे में हर कोई अपनी ज़रूरतों के आगे बेबस। अब यही बेबसी दिमाग से बाहर लेकर आए ग्रहों के दायरे में, तो समझ आता है कि कुंडली के ग्रह ये सब करवा रहे हैं। कि परमात्मा ने किसी को कारोबार दे दिया, खाना नंबर 10 तो बढ़िया कर दिया, देखने में लग रहा है कि आदमी के जहाज़ चल रहे हैं, गाड़ियां भर भर कर माल जा रहा है, मगर खाना नंबर 11, 2, 4, 7 कहीं ना कहीं ख़राब हैं। तो मशीन तो उसके पास है मगर चल नहीं रही, फ़ायदा नहीं हो रहा। और किसी के पास थी, अपनी गलतियों के कारण या ग्रहों के कारण
वो मशीन डंप यार्ड में लगवा दी। चाहे उसने अपना वास्तु बिगाड़ लिया, वास्तु बिगाड़ लिया मतलब जब कुंडली के ग्रह प्रभाव डालते हैं तो आदमी अपने हाथों से वास्तु भी बिगाड़ लेता है, या जो काम कुंडली इजाज़त नहीं देती वो कर लिया। उन कामों में एक वास्तु भी है। एक काम, एक ही काम, ऐसा नहीं। और कई लोग ऐसे हैं, काम भी खूब, पैसा भी आ रहा है मगर रुक नहीं रहा। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि आदमी का चंद्र और शुक्र खराब है। ग्रह चंद्र भी खराब है और ग्रह शुक्र भी खराब है। और वास्तु की बात ये तो लाल किताब वाले आपको फिंगर टिप पर बता देंगे कि क्या है, छोटी सी बात है। मगर पहले जो कमांड देने वाली चीज़ है ग्रह, वो सही होने चाहिए। ग्रह सही होंगे तो ग्रह अच्छे होने के बाद तभी आप अपना वास्तु सही करवा पाओगे। और इन सब के लिए ज़रूरी है आपके कर्मों की, आपके कर्मास। अब उन्हीं कर्मों को हम उपाय बोलते हैं। जो आप उपाय करते हो, कई जड़मती इंसान, जड़मती मतलब कि मैं ना मानूं, मैं नहीं मानता, ठीक है ना। कई होते हैं जिनके ग्रह खराब हैं। ग्रह खराब हैं तो नहीं मानेंगे कि ऐसा ही है, ऐसा ही है मतलब जहाँ पर चोट होनी चाहिए वहाँ नहीं करते। करना क्या है? अगर आपने अपनी कुंडली के अनुसार, मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर एक ग्रह का उपाय करना है तो वो 12 घरों के अनुसार हर एक के लिए अलग है। किसी के लिए दूध का दान ज़रूरी है और किसी के लिए दूध का दान करना मना है। चंद्रमा को ही बढ़िया करने के लिए, चंद्र बढ़िया होगा तो लिक्विड मनी बढ़िया रहेगी। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है। लिक्विड मनी यानी जो चलायमान धन है, डेली इनकम या रोज़मर्रा में बिजनेस में लगने वाला धन। चंद्रमा बढ़िया नहीं रखा तो लिक्विड मनी की कमी होगी। और लिक्विड मनी जब सरप्लस होगी, आपको डेली इनकम आ रही है, रनिंग मनी आ रही है, रोज़मर्रा की कमाई ज़रूरतों के लिए, वो जब एक्सेस होगी आपकी नीड के मुकाबले जमा होगी, वो फिर आपका शुक्र का निर्माण करेगी, आपके लिए ऐश्वर्य का। अगर आप ये सोचते हो कि आज 2 व्हीलर पर घूम रहे हो कि मैंने गाड़ी लेनी है, कब ली जाएगी? कमाई बढ़े, डेली इनकम बढ़े, चंद्रमा बढ़िया चले, कुंडली के हिसाब से चंद्रमा बढ़िया चले आपका, तब आपके पास फ्लो में पैसा आएगा। हर किसी के लिए अलग उपाय। किसी जगह पर चंद्र का उपाय होगा और किसी जगह पर किसी और ग्रह का उपाय होगा, मगर चंद्र के लिए। और जब रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पैसा रफ्तार में आएगा, बल्क में आएगा, क्वांटिटी में आएगा, फिर बचने के बाद वही पैसा आपके लिए ऐश्वर्य का निर्माण करेगा, आपके लिए शुक्र बढ़िया करेगा। उस पैसे से आप फिर बनाओगे जो आप चाहते हो, चाहे बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, विलास हो, प्राइवेट जेट हो, कुछ भी हो। और अगर आपके चंद्र और शुक्र बढ़िया हैं, पैसा आ भी रहा है, रुक रहा है, मगर ज़िंदगी में बार बार जब आपने पैसा इकट्ठा किया, जोड़ा और तहस नहस हो गया,
कभी बीमारी पर लग गया, कभी किसी ने उधार मांग लिया, कभी चोरी हो गया, कभी उसी पैसे से दूसरे की मदद कर दी। कई केसों में कुंडली में योग होता है कि ससुराल पक्ष को ज़रूरत पड़ गई, वो पैसा वहाँ चला गया। कईयों की कुंडली में योग होता है कि अगर उन्होंने पैसा सरप्लस रखा है, किसी को मकान बनाने के लिए उधार दे दिया। गौर कीजिएगा, जब भी हम किसी से उधार मांगते हैं या कोई हमसे उधार मांगता है, 3 मुख्य कारण होते हैं। आदमी ने प्रॉपर्टी ली है, उसे पैसे कम पड़ रहे हैं, चाहिए। किसी अपने की शादी है या अपनों के बच्चों की शादी है, वहाँ दे दिए। तीसरा, किसी अचानक पड़ी मुसीबत की मदद के लिए किसी को दे दिए, पैसा तहस नहस हो गया। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आपको पता होने चाहिए कि आपका पैसा किन मदों के माध्यम से निष्फल हो सकता है। निष्फल मतलब दिया तो वापस नहीं आना। और कईयों की कुंडली में योग है कि अगर पैसा उधार दे दिया तो नहीं मिलेगा। कारण कुछ भी हो, ये तो खास कारण मैंने बताए कि ये कारण होते हैं। और कुंडली में योग के मुताबिक आदमी को अगर मना किया गया है कि किसी को मकान बनाने के लिए नहीं देना पैसा, कि तुम्हारा काम काज ठप हो जाएगा, तो उसके बाद होगा क्या? शुक्र यानी कि आपने जो पैसा जमा पूंजी की, फिक्स्ड मनी दिया, तो उसके बाद चंद्र भी जाएगा। समझ रहे हैं? मगर कईयों की कुंडली में ये योग होता है कि जितनी मदद करोगे, आपके धन का दरिया जितना चलता रहेगा, जितनी मदद करेंगे, बहाव उतनी तेजी से आपकी ओर आएगा। यानी किसी को मदद के लिए आपने 100 दिया तो आपको 1000 मिल जाएगा परमात्मा की ओर से, बशर्ते आपकी कुंडली में ये योग हो तो। वरना दे दिए, पंजाबी में बोलते हैं ना जी, हरद्वार के फुल वापस नहीं आते। मतलब गंगा में गई हुई अस्थियां कभी वापस नहीं आती। ऐसे कईयों की कुंडली में योग होता है कि पैसा अगर दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो बचिए इस बात से कि सही जगह कुंडली का विश्लेषण करवा करके सही कीजिए। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट बात क्या कही कि कुंडली में किसी भी तरह का बुरा योग है, मंदा योग है, तो कर्मों के द्वारा अब जो उपाय किए जाते हैं वो कर्म ही हैं। अगर हम उपाय के तौर तरीकों में वास्तु को प्रयोग में लाते हैं तो जो वास्तु सुधार किया जाता है वो क्या है? उपाय कर्म है। जो रेमेडी की जा रही है वो कर्म ही है कि इस कर्म के द्वारा आपका धन जो बाढ़ की तरह बहता जा रहा है उस पर बांध बनाया जाए। और आने की कंडीशन, सबसे ज़रूरी आने की कंडीशन, कि पैसा, कारोबार है मगर पैसा नहीं आ रहा, कंडीशन होती है कईयों की कुंडली में कि अगर हाथ से काम करेगा तो भूखा मरेगा। होता है कईयों की कुंडली में। अगर नौकरी करनी है तो बिजनेस करेगा, नुकसान होगा। तो उसका भी उपाय है कैसे करना है। कईयों की कुंडली में होता है कि अगर भाई पार्टनरशिप करेगा तो पार्टनर तर जाएगा, तू मर जाएगा। कई जॉइंट वेंचर करते हैं तो कईयों की कुंडली में योग होता है कि साथियों के कंधे पर चढ़कर मंजिल पाएगा और जो नीचे रह जाएगा, जिसके कंधे पर चढ़कर कोई ऊपर जाएगा, वो नीचे रहने वाला रसातल में चला जाएगा। रसातल यानी
पाताल में धंसता जाएगा। होते हैं कई खरबुद्धि इंसान जिनको यूज़ किया जाता है। यूज़ किया जाता है मतलब उनकी कुंडली में योग है, उनके साथ जो लगेगा वो तरक्की कर जाएगा, मगर वो खुद पाताल में धंस जाएगा, मतलब उसका कामकाज अफेक्ट होगा। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, किन कंडीशंस को अप्लाई करना है, तो जानिए। पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा, तो वो कौन सी गलतियां हैं, कौन से सुराख हैं जिनके बुरे प्रभाव से पैसा बाढ़ की तरह बहता जा रहा है, या फिर वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को अप्लाई करने से, किन उपायों को करने से, अपना कर्म बनाकर करने से आपके पास पैसा आएगा भी, ठहरेगा भी और आप उसे भोगेंगे भी, मगर तब जब आपको ये जानकारी हो आपकी कुंडली के लिए क्या मना है। किसी को पैसा देना या किसी का भला करना मना है। भला करने से भी अच्छा फल मिलता है और भला करने से बुरा फल भी मिलता है कुंडली के अनुसार। अब बोलेंगे कि भलाई का फल हमेशा भलाई होता है, बुरा नहीं होता। परमात्मा की कृपा से सभी के साथ भले के साथ भला ही हो, ऐसी ही कामना है। मगर कुंडली में योग होता है कि नेकी कर जूते खा, पहले भी खाए आगे भी खा। आपको याद होगा या सुना होगा, गाड़ियों में किसी को खाने के लिए भोजन दिया और खाते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगी। पुलिस आई, पुलिस पकड़ कर ले गई, दे दिलाकर छूटे, कईयों के पर केस पड़ गए। उसने तो भला किया मगर कुंडली में योग नहीं था ना कि किसी का भला करने का। ऐसे ही अगर कुंडली में योग नहीं है पार्टनरशिप करने का तो कर ली तो नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि कहते हैं ना कि सुना था और पढ़ा था, अफ्रीकन कंट्री में जो पादरी थे वो वहाँ ईसाइयत के लिए प्रचार के लिए गए। बाइबल जो पवित्र पुस्तक है वो लेकर धर्म प्रचार के लिए गए, और कुछ सालों के बाद लोगों के पास ईसाइयत थी और प्रचार करने वालों के पास वहाँ की ज़मीनें। ये भी कुंडली में योग होता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले, किस्मत का रोना रोने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। पैसा आएगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, रुकेगा कैसे और क्या परहेज़ है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा और अगली बार जब गाना सुने, बोले बाबा दे नोट छापन दी मशीन, सबकी बजा दूं बीन, और जिन कमियों के कारण आपकी बीन बज रही हैं वो कारण जानने के लिए गोविंद गुरु जी से मिलिए और खुशहाली के मार्ग पर चलिए। जय माँ काली।